मतलब न्यूज़ 24। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर मौत का लाइव वीडियो आया सामने। हाईवे पर ई रिक्शा को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। ट्रक के बाद ई रिक्शा चालक ट्रक के नीचे आया। ट्रक ने चालक को रौंदा। मौके पर दर्दनाक मौत। पूरा हादसा सीसीटीवी में हुआ कैद। एमपी के ग्वालियर में एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। गिट्टी से भरा डंपर बुजुर्ग पर पलटा। ट्रक के नीचे दबने से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत। डंपर के पीछे का पहिया सड़क में धंसते ही पलटा। हादसे के बाद डंपर चालक फरार। पुलिस ने शुरू की फरार डंपर चालक की तलाश। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में फोन पर बात करते हुए ड्राइवर ने पिकअप से मासूम को कुचला। बच्चे का इलाज जारी। पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। यूपी के हापुड़ में घर के बाहर खेल रही बच्ची को तेज रफ्तार बाइक ने मारी जोरदार टक्कर। बाइक की टक्कर से हवा में उड़ी मासूम बच्ची। असम में बड़ा ट्रेन हादसा। जंगली हाथियों के झुंड से टकराई राजधानी एक्सप्रेस। हादसे में कई हाथियों की मौत। ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। यूपी के बुलंदशहर में प्लास्टिक दरवाजे से लदे ट्रक में अचानक लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। हरिद्वार के होटल में लगी भीषण आग। होटल के किचन में रखे 3 गैस सिलेंडर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कड़ी मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के प्रतापगढ़ में बिजली के खंभे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर विवाद। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। कई लोग जख्मी। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के कीर्तिनगर में 2 पड़ोसी आपस में भिड़े। देखते ही देखते झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने सरेआम तलवारें और लाठी डंडे निकाल लिए। राजस्थान के कोटा में दबंगों ने एक रेस्टोरेंट पर बरपाया कहर। एरोड्रम सर्कल पर स्थित अल करीम होटल के कर्मचारियों से मारपीट। खाने के पैसे को लेकर हुआ था विवाद। बिजनौर में चोरी के शक में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों पक्षों की तहरीर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री को पायलट ने पीटा। लहूलुहान यात्री ने दर्ज कराई शिकायत। एयर इंडिया ने आरोपी पायलट का किया सस्पेंड। महाराष्ट्र के नागपुर के बुटीबोरी एमआईडीसी में एक कंपनी में टैंकर टावर गिरने से बड़ा हादसा। अवाड़ा कंपनी में हुए हादसे में 4 मजदूरों की मौत। 11 गंभीर रूप से जख्मी। बिजनौर के शाहपुर नहर के पास एक कोबरा और नेवले के बीच हुई लड़ाई। घायल होने के बावजूद कोबरे ने नेवले को उतारा मौत के घाट। हिमाचल के चंबा में भालू की दस्तक। लोगों के घरों में घुसे भालू। लोगों में डर का माहौल। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के कानपुर में एक पिता ने अपने 2 बेटों को जहर देने के बाद खुद भी की खुदकुशी। एक बच्चे की जहर से मौत न होने पर फिर ईंट से भी किया सिर पर वार। आगरा के सराफा बाजार में आयकर विभाग की टीम की रेड से हड़कंप। एपी ज्वेलर्स के यहां पर पहुंचे आयकर विभाग के 50 से ज्यादा अधिकारी। लेखा जोखा किया चेक। बिहार के औरंगाबाद के नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट में लगी भीषण आग। आग से कोई हताहत नहीं, लेकिन करोड़ों के नुकसान की आशंका। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के मुरादाबाद में बीच सड़क भिड़े छात्रों के 2 गुटों में जमकर चले थप्पड़ और बेल्ट। छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आगरा में एक कलयुगी बेटे ने संपत्ति विवाद को लेकर पिता को पीटा। बड़े बेटे ने कमरे में बंद कर लाठी डंडे बरसाए। पिता की मौके पर ही मौत।
सीरिया पर अमेरिका की बड़ी एयर स्ट्राइक, आईएसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमला। आईएसआईएस के 12 से ज्यादा ठिकानों पर बरसाए बम। अमेरिका ने सैनिकों की हत्या का लिया बदला। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होते ही बीजेपी पूरी तरह से चुनावी एक्शन मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों की पश्चिम बंगाल और असम की यात्रा पर रहेंगे। वहीं बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन चुनावी राज्य पुडुचेरी के दौरे पे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने आज पश्चिम बंगाल में 3200 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही जनसभा को संबोधित किया। हालांकि वो सीधे तौर पे वहां नहीं जा पाए क्योंकि मौसम खराब था और इस वजह से ऑडियो के जरिए उनको जनसभा को संबोधित करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने असम में नए गुवाहाटी एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया। असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और खाद्य परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। दोनों ही राज्यों में अगले साल चुनाव है। ऐसे में यह दौरा विकास के साथ साथ राजनीतिक संदेश भी देता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन दक्षिण भारत के चुनावी मिशन पर निकल चुके हैं। शनिवार को उनका पहला दौरा पुडुचेरी का हुआ, जहां उन्होंने पार्टी के संगठन और चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। चेन्नई और पुडुचेरी दोनों जगह अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर के अंत में गृह मंत्री अमित शाह बंगाल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। स्पष्ट है कि संसद सत्र खत्म होते ही बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। तमाम बड़े नेताओं का चुनावी राज्यों का दौरा शुरू हो गया है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज नदिया जिले के ताहिरपुर में सभा होनी थी। जिस तरह से घने कोहरे के कारण हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं उतर पाया। देखिए किस तरह से जो लोग थे लाखों की संख्या में पूरे पश्चिम बंगाल से पहुंचे थे और ये नदिया जिले का वो जगह है जहां से करीबन 65 से 70 जो विधानसभा है, यानी जो विधानसभाओं में मतुआ जो मतदाता है उनका गढ़ माना जाता है। यानी कृष्णानगर, यहाँ से नवदीप, नदिया जिला, रानाघाट, बनगा, जो सारा इलाका है यहीं पे ज्यादातर मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं। एसआईआर के बाद जिस तरह से यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हुई थी, मतुआ समुदाय में इस तरह का एक तरह से था कि लोगों का सीए में जिस तरह से नाम क्या दर्ज होगा या उनके वोटर लिस्ट में नाम कटेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2026 के पहले आज का यहाँ सभा बहुत बड़ा महत्व था। जिस तरह से देखिए कि लोग पहुंचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो उनका हेलीकॉप्टर था 2 बार उतरने की कोशिश किया, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सीधा यहाँ से दमदम एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहीं से उन्होंने आज वर्चुअली जो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभा को संबोधित किया है। और किस तरह से देखिए जो लोग कार्यकर्ता थे, एक तरह से सभी में उत्साह था, जोश था और हर कोई चाह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचे और सभा को संबोधित करे। लेकिन लोगों में उत्साह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा आएंगे और उनके जो भाषण है लोगों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे अपने भाषण में ये लोगों से वादा किया है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 नदिया जिला। पंजाब में राजनीति का मिशन 2027 शुरू हो चुका है और 2027 में पंजाब विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी के चलते ही पंजाब की राजनीतिक पार्टियों ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना शुरू कर दिया है। दरअसल ये शुरुआत तब हुई थी जब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने श्रोमणी अकाली दल के बारे में बोल दिया था कि डायनासोर आ सकते हैं लेकिन श्रोमणी अकाली दल नहीं आ सकता। और इसकी शुरुआत श्रोमणी अकाली दल ने की तरन तारण विधानसभा उपचुनाव में, जहां पर वो दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर उभरा और इसके बाद एआई की मदद से श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल को दिखाया गया कि किस तरह से वो डायनासोर के संगल डालकर चलते हुए दिखाई भी दे रहे थे और वो वीडियो जमकर वायरल भी हो रही थी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। कोडीन कफ सिरप के मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जो इसमें शामिल है उन सब के घर बुलडोजर की कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल कोडीन कफ सिरप मामले में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने ये कहा है कि इस मामले में सरकार असल बातें छिपा रही है। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ कैसे बोल सकता है। अखिलेश ने ये भी कहा कि ये इंटरनेशनल मामला है और जो माफिया इसमें शामिल है उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
अखिलेश ने यह भी कहा कि जिन जिन लोगों को समाजवादी पार्टी का बताया जा रहा है, ऐसे कालीन भैया और कोडीन भैया, सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि जिन जिन के साथ मेरी तस्वीर है उन सब पर बुलडोजर चलवा दीजिए, लेकिन याद रखिए कि मेरी तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ भी है। अखिलेश ने योगी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे मामले में अपराधियों को मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार से ये भी मांग की है कि कोडीन कफ सिरप का मामला बेहद गंभीर है, लिहाजा विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सदन के भीतर इस पर गंभीर बहस की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मुंबई की महानगर पालिका चुनाव में अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वो मुंबई के सभी 227 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही पार्टी ने अपनी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इन दिनों पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। दरअसल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास तीन भारी भरकम मंत्रालय है, जिसमें खनन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और नगर विकास विभाग जिसके वो मंत्री हैं। लगातार वो विभागीय बैठक कर रहे हैं और इस बैठक के दौरान वो लगातार अधिकारियों को नसीहत भी दे रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ही विभाग वैसे विभाग है जो भारी भरकम तो हैं ही, साथ में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें भी इन्हीं विभागों से आती हैं। लिहाजा मंत्री जी इस बात को लेकर बड़ी सजग हैं कि ताकि उनके विभाग से भ्रष्टाचार की कहानी न निकले। पिछले दिन उन्होंने पटना में तमाम राजस्व अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें कि पूरे बिहार के सीओ थे और सीओ पर सबसे ज्यादा गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इस बैठक के दौरान उन्होंने सीओ को सिर्फ नसीहतें न दी, बल्कि उन्हें चेतावनी दे दी कि यदि 30 दिनों के अंदर में अपने कार्य क्षमताओं में, कार्यशैली में सुधार नहीं लाएंगे तो उन्हें रोड पर ला देंगे। इसके अलावा उन्होंने नगर विकास विभाग की भी बैठक की थी और इस बैठक में साफ तौर पर आदेश दिया है कि किसी भी सरकारी काम की योजना में कोई लापरवाही नहीं बरती जाए, अतिक्रमणकारियों को नहीं बख्शा जाए। और साथ में खनन विभाग के अधिकारियों की जो बैठक की थी उसमें साफ तौर पर उन्होंने कई नए कानून जो हैं जो कागजों में थे उन्हें धरातल पे लाने का काम किया है और किसी भी सूरत में खनन माफियाओं को बख्शने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खनन माफियाओं को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। तो कह सकते हैं कि लगातार विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है वो एक्शन में है और इस एक्शन के चलते खास तौर पर तीनों विभागों में इसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में आज 23 नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए चुनाव हो रहा है। हालांकि यह चुनाव 2 दिसंबर को ही होने थे, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के 288 नगर परिषद और नगर पंचायतों में से 23 के चुनाव जो हैं वो 20 तारीख तक के लिए टाल दिए थे। आज यह चुनाव प्रक्रिया शाम तक पूरी कर ली जाएगी और कल यानी कि रविवार के दिन सभी 288 नगर परिषद और नगर पंचायत के जो चुनाव हैं उसके नतीजे घोषित होंगे। मुंबई के पास ठाणे के अंबरनाथ की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिंदे गुट पर जो है बोगस मतदान जो है करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन तमाम लोगों को जो है हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने अब यात्रियों की सुरक्षा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट विजेन सेजवाल ने अंकित दीवान नामक एक यात्री को बहुत बुरी तरह से एयरपोर्ट पर ही पीट दिया। इस पूरे मामले में अंकित दीवान ने जब शिकायत दर्ज कराई एयर इंडिया एक्सप्रेस से तो इस पूरे मामले में उन पर कार्रवाई की गई है, जहां पर पायलट को अब ग्राउंड कर दिया गया है, यानी कि उसे ड्यूटी से हटा दिया गया है। इस मामले में ज्यादा जब तूल पकड़ा तब जाकर अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं यह भी तत्काल प्रभाव से आदेश दिया गया है कि तुरंत ही पायलट को हटा दिया जाए और उसे अब दूसरी किसी भी फ्लाइट में उड़ान भरने के लिए मना कर दिया जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस के पास अब तक इस पूरे मामले में शिकायत नहीं पहुंची है। हालांकि पायलट की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पायलट पर कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। कैमरामैन संजय यादव के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में एक बार फिर मरीजों की जान से खिलवाड़ की तस्वीर सामने आई है। आपको याद होगा कि इंदौर, इसके बाद ग्वालियर और जबलपुर के बाद अब अस्पताल में चूहे नजर आए हैं। वो अस्पताल है सतना का जिला अस्पताल। ये वही अस्पताल है जिसमें अभी हाल ही में सुर्खियों में मामला चल रहा है, जो थैलीसीमिया के पीड़ित
बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने का। और इसी अस्पताल में अब जो तस्वीर सामने आई है वो यहाँ पर जो नवजात बच्चों को रखा जाता है जिस वार्ड में, उसी वार्ड में चूहे नजर आए हैं। आपको बता दें कि सतना के सरकारी अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकारी अस्पताल, जिसके सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी SNCU में चूहे दिखाई दिए हैं। वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ये वीडियो करीब 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। इसमें एक चूहा मुंह में मुगोड़ी दबाए हुए मॉनिटर के आसपास दिखाई दे रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही, क्योंकि जिस जगह पे चूहे दिखाई दे रहे हैं वो न्यूबॉर्न यूनिट है जहां पर क्रिटिकल बच्चों को इलाज के लिए रखा जाता है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज 24 मध्य प्रदेश। छपरा में एक डॉक्टर के अपहरण की पूरी गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस डॉक्टर का अपहरण करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन अपहरणकर्ताओं की योजना थी कि फिरौती की रकम लेने के साथ ही डॉक्टर की हत्या कर दी जाती, क्योंकि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि इस डॉक्टर के नर्सिंग होम में काम करने वाला एक एनेस्थीसिया का ही डॉक्टर था, जो पैसे की लालच में आकर अपने ही सर्जन के अपहरण की पूरी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ था। उसने भाड़े पर हत्या जो अपराधी हैं उन्हें इस्तेमाल किया था और डॉक्टर का 17 तारीख को नर्सिंग होम से घर जाने के दौरान उनका अपहरण कर लिया गया था। हालांकि पुलिस को समय रहते सूचना मिली और उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके डॉक्टर को सकुशल बरामद न कर लिया, बल्कि इस दौरान अपराधियों के साथ मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें कि 2 अपहरणकर्ताओं के पैर में गोली भी मारी गई थी। पूरी घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद पता चला कि इस डॉक्टर सजल के अपहरण के पीछे डॉक्टर शिवनारायण सिंह का दिमाग था और उसने ही पूरी प्लानिंग की थी, क्योंकि वह लगातार हो रही आमदनी और पैसों की लालच में अंधा हो गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर शिवनारायण सिंह की भी गिरफ्तारी कर ली और बताया है कि इनकी योजना थी कि 1 करोड़ रुपए की फिरौती लेने के बाद ये डॉक्टर की हत्या कर देते हैं। हालांकि पुलिस की टीम ने पहले ही पूरे मामले को उजागर कर दिया और एक बड़ी घटना को अंजाम होने के पहले ही उसका खुलासा कर दिया है। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज 24। नकली पुलिस अधिकारी ने असली पुलिस अधिकारी को दिया निर्देश, जिसकी बाद में हुई गिरफ्तारी। जी हां, ये चौंकाने वाला मामला अहमदाबाद में सामने आया है। कक्षा 12वीं पास आरोपी तरुण ब्रह्मभट्ट ने अपनी पत्नी को फेसबुक पर मैसेज करने वाले शख्स को पकड़वाने के लिए खुद को PSI बताकर पुलिस को ही फोन कर दिया। उसने पहले नवरंगपुरा पुलिस को कॉल कर कहा कि एक आरोपी को पकड़ा जाए, बाद में यूनिवर्सिटी थाने को भी हुक्म दिया। लेकिन पुलिस को जब बात पर शक हुआ और जांच की तो खुलासा हुआ कि कॉल करने वाला असली अधिकारी नहीं बल्कि नकली PSI है। गुजरात यूनिवर्सिटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी को मैसेज करने वाले व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए चाल चली थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी तरुण ब्रह्मभट्ट पहले भी 4 मामलों में धोखाधड़ी की शिकायत हो चुकी है। पुलिस ये जांच कर रही है कि आरोपी तरुण ब्रह्मभट्ट पर और कौन-कौन से मामले दर्ज हैं। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार के दिन भी एक्यूआई लेवल में कोई कमी नहीं देखी गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार के दिन भी बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के कई इलाकों की अगर बात की जाए तो 420 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा, तो वहीं नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्थिति में रहा। वहीं दिल्ली वासियों को 3 तरफा मार एक साथ देखने को मिल रही है, जहां खराब प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स का खराब होना, तो दूसरी तरफ घने कोहरे का असर, वहीं तीसरी तरफ की अगर बात की जाए तो गलन वाली ठंड लगातार दिल्ली में बढ़ती जा रही है। ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए चिंता का विषय यह बना हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से लाख कोशिश की जा रही है, उसके बाद भी प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं लाई जा सकी। कैमरामैन संजय यादव के साथ दीपक दुबे, न्यूज 24, दिल्ली। यूपी में शीतलहर और कड़ाके की ठंड, 2 दिन भयंकर कोहरे का अलर्ट। यूपी में शीतलहर और कड़ाके की ठंड, 50 जिलों में कोहरा छाया, विजिबिलिटी लो, 10 मीटर तक देखना मुश्किल। घने कोहरे की वजह से ट्रेन और फ्लाइट लेट चल रही हैं। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज समेत कई रेलवे स्टेशनों पर 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। वहीं औरैया, जौनपुर, कासगंज, बरेली, हाथरस, बिजनौर, फर्रुखाबाद, संभल स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। लखनऊ समेत 10 जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। सरकार भी अलर्ट मोड पर है। लोगों से अपील की है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। इसके साथ ही हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय कर दी गई है, 60 से 80 के बीच में चलना होगा। वहीं कड़ाके की ठंड को देखते हुए अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी दी है। मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज 24। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाकों में BSF की ओर से बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है और उसी के साथ एंटी टनल ऑपरेशन को भी लॉन्च किया गया है। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देखिए
यहाँ पर जो बीएसएफ के जवान हैं वो कैसे यहाँ पर इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं, क्या यहाँ पर कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों की ओर से कोई टनल तो नहीं खोदी गई, यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी तो नहीं है। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर जो जवान हैं उनकी संख्या में भी इजाफा किया गया है। आसपास का जो जंगल का इलाका है वहां पर आप देखिए कैसे यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस हैं, उपकरणों से जवान लैस हैं, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है वहां पर सबसे बड़ा खतरा रहता है टनल का। ये देखिए सामने एक गुफानुमा वहां पर एक सुराग दिख रहा है। जवानों ने जो है उसे जो है डिटेक्ट किया है। यहाँ पर जो बाकी जवान उन्हें बुलाया गया है कि वहां पर हमें कुछ दिखा है। आप देखिए वहां पर एक होल दिखाई दे रहा है। बाकी जवान भी वहां पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो जवान है उनकी ओर से इशारा किया गया है कि यहाँ पर हमें डाउट है, क्या कुछ है उसको देखा जा रहा है, क्योंकि ड्रोन आईबी पर सबसे बड़ा चैलेंज है, उसके साथ टनल सबसे बड़ा चैलेंज है। आप देखिए कि यहाँ पर एक गुफानुमा इन्हें यहाँ पर कुछ दिखा है, तो यहाँ पर जो जाड़ियों से साफ यहाँ पर किया जा रहा है, यानी वहां पर इन्हें अब ये साफ हो चुका है कि ये ऐसे ही यहाँ पर जो सुराख है वो बना हुआ है। ये देखिए सामने तस्वीरों में जवान बेहद ज्यादा अलर्ट, अत्याधुनिक हथियारों से लैस, उपकरणों से लैस। इनका मकसद यही है कि कायर पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। कैमरामैन अनिल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर। चांदी के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते जयपुर के जौहरी बाजार में सन्नाटे का आलम नजर आ रहा है। जयपुर का ऐतिहासिक जौहरी बाजार अपने डिजाइनर चांदी के आइटम्स के लिए जाना जाता है और इसे यहाँ पर खरीदने के लिए न केवल देश भर के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, टूरिस्ट इसे खरीदते हैं, बल्कि विदेशों से भी जो विदेशी पर्यटक आते हैं वे भी यहाँ से यादगार के रूप में खरीद के ले जाते हैं। लेकिन जौहरी बाजार में इस वक्त चांदी की रेट देखा जाए तो 2,08,000 रुपए तक पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में भी इसके कम होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट का असर भी ऐसा कह रहे हैं कि चांदी के इस लगातार बढ़ते दामों पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो इतनी महंगी चांदी के आइटम यहाँ पर लेने से पहले ग्राहक भी 2 बार सोचता है और यही कारण है कि ऐतिहासिक जौहरी बाजार में इस वक्त सन्नाटे का आलम सभी चांदी के डिजाइनर आइटम बेचने वाले ज्वेलर्स के यहाँ नजर आ रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट। इस ऑपरेशन का ये मकसद है कि जितने भी पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी जंगलों के बीचों बीच मौजूद हैं, उन आतंकियों का खात्मा किया जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में सैकड़ों की तादाद में आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें ज्यादातर विदेशी आतंकी हैं, यानी पाकिस्तानी आतंकी हैं। और कई जिलों में सुरक्षा बलों की ओर से बड़ा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। दरअसल जंगल के बीचों बीच कई हाइडआउट्स हैं। हाइडआउट्स कहा जाता है उन गुफाओं को जिनका इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं ताकि हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सकें। लेकिन लगातार जो जवान है, जिसमें भारतीय सेना के जवान, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, जो जंगल के इलाके हैं उन्हें चारों तरफ से कॉर्डन कर चुके हैं ताकि जिन जिन जगहों पर सुरक्षा बलों को इनपुट आ रहा है कि वहां पर आतंकियों की मौजूदगी हो सकती है, वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। दरअसल आप देखिए कि घने जंगल का इलाका है। यही घना जंगल जो है सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पैदा करता है, क्योंकि यहाँ से अगर चंद कदम हमारे बहादुर जवान आगे चले जाते हैं तो आगे कुछ भी नहीं दिखता, आखिरकार आगे है क्या, और इसी का फायदा जो आतंकी हैं वो उठाते हैं। रात के अंधेरे में आतंकी जो है लगातार पहाड़ों से होते हुए अपनी लोकेशन को बदलते हैं, लेकिन हमारे जवानों का यही मकसद है कि जितनी जल्दी हो सके आतंकियों की संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, चुन चुन कर तमाम आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाए। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। कश्मीर घाटी में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच धुंध का माहौल लगातार यहाँ बना हुआ है, जिसके चलते कश्मीर घाटी के अंदर आम जनजीवन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। आज लगातार यहाँ घाटी के अंदर तीसरे दिन भी श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई फ्लाइटें कैंसिल हो गई, कई सारी फ्लाइटें डिले चल रही हैं और इसके साथ साथ श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर घाटी के अंदरूनी रास्तों पर यहाँ तक कि श्रीनगर में भी लोगों को सुबह के समय खास तौर पर गाड़ियां चलाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि धुंध सुबह के समय काफी ज्यादा थी। इस समय दोपहर को भी घाटी के अंदर श्रीनगर में
धुंध काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि आज शाम से कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और श्रीनगर में बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसके चलते इस धुंध और कड़ाके की सर्दी से लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कल हो सकता है कि श्रीनगर में भी बर्फबारी थोड़ी यहाँ पर हो, ऐसा भी मौसम विभाग ने कहा है। और इसके लिए साथ ही साथ खासतौर पर पहाड़ी और दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों को कहा गया है कि वहां क्योंकि भारी बर्फबारी हो सकती है, इसलिए वहां लोग सतर्क रहें और पहाड़ी इलाकों की तरफ ना जाए। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। घोचू